नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित नहीं है, ना ही ये संबंधित है कि कैसे मरीजों की अवेयरनेस के लिए। ये तो डॉक्टर्स की अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है मैंने, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि इस प्रोफेशन में आते हैं, बहुत कुछ सोच के एक मकाम बना के अपने जीवन में कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पर हम परमार्थ के लिए काम करेंगे। हम मरीजों का दुख दर्द हर लेंगे और हम मरीजों के ठीक करेंगे। क्या लेकिन वाकई में उद्देश्य अपना फलीभूत हो पाता है? क्या ये वाकई में ऑब्जेक्टिव जो लोग सोच के आते हैं इसको पूरा करने के लिए अपनी जीवन निकालते हैं? असल में ऐसा बहुत कम हो पाता है और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस फील्ड में जब कोई व्यक्ति इतना स्ट्रगल करके आता है और उसके बाद में उसकी एमबीबीएस, उसके बाद में इंटर्नशिप, उसके बाद में उसका नीट प्री जी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए की गई मेहनत, जिसमें कई बार उसके 1 या 2 साल भी लग जाते हैं, और उसके बाद में 3 साल पीजी के, और फिर अगर किसी ने एमडी या एमएस किया है तो उसके बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन के। इस चक्कर में एक तरीके से जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इंसान का निकल जाता है पढ़ाई करते करते। और जब वो पढ़ाई करके अपनी पूरी कंप्लीट करके निकलता है तो उसके मन में अपने लिए बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं होती हैं कि वो तुरंत जीवन में सेटल हो जाएगा और इस शॉर्टकट। तो जब आप इतनी लंबी पढ़ाई करके बाहरी दुनिया में आते हैं अपना प्रैक्टिस चालू करने के लिए, कुछ लोग तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं एक फिक्स सैलरी सोर्स के लिए, कुछ लोग जो होते हैं वो अपना प्रैक्टिस क्लिनिक के माध्यम से चालू करते हैं, कुछ लोग अपना हॉस्पिटल बना लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो मुख्य अवधारणा वो यही होती है कि कैसे भी हमको जल्दी से जल्दी सेटल होना है, क्योंकि हमारे पिछले 18 से 20 साल निकल चुके हैं एक संघर्ष में, पढ़ाई में। तो इंसान दो तरीके से होते हैं। जैसे कि मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में तुमको अगले 10 साल तक अपने नाम के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, और 10 साल बाद तुम्हारा नाम ही तुम्हारे लिए काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारी मेडिकल फील्ड में अगर आप आते हैं तो आपका मुख्य ध्येय पैसा कमाना कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो अपने आप पीछे आता है। आपका मुख्य ध्येय ये होना चाहिए कि आपके आपके सामने, आपके परिचय में जो भी व्यक्ति आएगा, जो मरीज आएगा, जीवन भर आप उसको वो सलाह देंगे जो सलाह आप तब देते अगर वो व्यक्ति मरीज ना होकर आपका कोई सगा संबंधी या आपका रिश्तेदार होता। तो अगर आप अपने मन में ये प्रण बना लेते हैं तो कभी भी आप मेडिकल एथिक्स से पीछे नहीं हटेंगे और मेडिकल एथिक्स को हमेशा फॉलो करते रहेंगे। अब बात आती है मेडिकल एथिक्स क्या होता है। मेडिकल एथिक्स एक चरित्र है जो हर चिकित्सक को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और तो मेडिकल एथिक्स में हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में आए हो उस फील्ड में आपको जीवन भर रहना है, और पैसे का तो कोई अंत नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपना शॉर्ट टर्म टारगेट पैसा बना लिया तो बहुत जल्दी ही आपकी इमेज जन साधारण में वैसी ही बन जाएगी जैसी बाकी डॉक्टरों की होती है। लेकिन आपको अपना मेन उद्देश्य रखना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मतलब अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति की आप उस प्रकार से मदद करें जिससे कि वो हमेशा निरोगी रहे। भले ही आपको उसके लिए फ्री कैंप लगाने पड़े, भले ही आपको स्कूलों में जाके प्रिवेंटिव हेल्थ मेडिसिन के लिए लेक्चर्स लेने पड़े, भले ही आपको उसके लिए अपने स्टाफ को इस प्रकार से ट्रेन करना पड़े कि अगर मैं ना रहूं यहाँ पर कुछ दिन के लिए तो अभी ट्रीटमेंट मरीज का वैसे ही होगा जैसा कि मेरी सोच है। आज के समय में दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विचार बाकी दुनिया में इस प्रकार से प्रवाहित करें
जो कि लोगों को सदाचारी बनने के लिए प्रेरित करें। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जो सिर्फ इसलिए डॉक्टर बना क्योंकि उसको अपने पापा का हॉस्पिटल चलाना है, पैसा कमाना है, तो जैसे ही वो इस फील्ड में आएगा तो वो पैसा कमाने के हर उस तरीके को यूज़ करेगा जो कि आमतौर पे हमको नहीं करना चाहिए, जो मेडिकल एथिक्स के अंतर्गत नहीं आता। दैट मीन्स आपको कभी भी उस मरीज को प्लास्टर लगाने की सलाह नहीं देना है जिसमें ऑपरेशन अति अनिवार्य है, तथा कॉन्ट्रेरी टू दिस आपको कभी भी उस व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए नहीं बोलना है जो प्लास्टर से ठीक हो सकता है। आपको मरीज का विश्वास जीतना है और फिर विश्वास जीतने के बाद में आपको हमेशा अपने एथिक्स पर कायम रहते हुए वही प्रैक्टिस करनी है जो सही है। अगर कोई अननेसेसरी टेस्ट आप लिख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि मरीज आपके लिए एक पोटेंशियल लिटिगेंट हो सकता है, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस कीजिए। आप हमेशा ये देखिए कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रीटमेंट में आगे बढ़ें। हर मरीज डॉक्टर के पास जब आता है तो बड़ी आशाओं के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ आता है, पर अगर वही डॉक्टर उसके बीमारी को डर में बदल के उसका फ़ायदा उठाना चाहे तो ऐसे डॉक्टर को तो हम गलत बोलेंगे। कोविड के समय बहुत सारे डॉक्टरों ने मरीजों के डर को कैश किया है। हमने देखा है यहाँ पर कि किस प्रकार से लोग अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी पूंजी, जमा पूंजी बेच के इलाज कराने अपने परिजनों का आ रहे थे। और इतना ज़्यादा एक महामारी जैसा जब वो फैला था, उस समय बहुत ज़रूरत थी एक मानवता के साथ में, सिंपैथी के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में मरीजों को इलाज करने की, जो हमने शुभ हॉस्पिटल में कोशिश किया और जिसके फलस्वरूप हमें 32 मरीजों में से, जो हमने काफ़ी क्रिटिकल एडमिट किए थे, सिर्फ 4 मरीजों की डेथ हुई और बाकी 28 मरीज ठीक होके गए और वो 28 परिवार हमसे हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारी फील्ड में एक मुख्य बात यह होती है, मेडिकल फील्ड में, जो मैं कहना चाहूँगा सभी अपने जूनियर्स को, अपने कलीग को, कि आप हमेशा एम्पैथिक रखें अपने मरीज के लिए। सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत अंतर होता है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ओहो, इस मरीज को चोट लग गई, ओहो बहुत दर्द हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, ठीक है चलो इसकी मदद करते हैं। एम्पैथी मतलब होता है संवेदनशीलता, मतलब कि ये मरीज को जो दुख और जो पीड़ा हो रही होगी वही मैं अगर अपने मन में फील करूं तो मुझे कैसा लगेगा कि मैं कितनी जल्दी, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। तो कोई मरीज अगर आपके पास में आता है तो आप एम्पैथी वाली निगाहों से उसको देखिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा जो लोग सोचते हैं कि ये तो काफ़ी लंबा सफ़र है और कैसे हम ऐसी काजल की कोठरी में हम काले होने से बच पाएंगे, तो मैं कहना ये चाहूँगा, इसके लिए मेरे पास एक कहानी है। राम और रावण की जब लड़ाई हुई तो आप सब जानते हैं कि रावण तो कितना बलशाली था, कितना बुद्धिमान था, उसके पास कितना बल, कितनी पावरफुल सेना थी, कितनी ताकत थी, प्रकांड पंडित था। और राम जी के पास में तो सिर्फ वानरों की सेना थी, राम जी के पास में तो सिर्फ लक्ष्मण और हनुमान थे और कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज़ जिससे वो जीते, जिससे उन्होंने विजय प्राप्त की, वो था उनका सदाचार, उनका आत्मबल, उनकी उनकी अंदर का व्यक्तित्व, मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श उनके इतने ऊंचे थे जो कि जिनके सामने कि रावण का बल भी छोटा पड़ गया। तो इसलिए कहते हैं हमारी फील्ड में, डॉक्टरों की फील्ड में, कि आपकी नीयत पेशेंट के प्रति, आपकी रिस्क लेने की क्षमता, या मतलब आपका साहस किसी भी मरीज के ऑपरेशन में, और आपके अनुभव, ये 3 चीज़ें जो हैं ये सबसे ज़्यादा निर्भर करती हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे डॉक्टर बनेंगे आगे जाकर। दोस्तों, कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को जीवन में कभी भी वो प्यार नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। उनके पैदा होते ही उनकी माँ को कारागार, उनके पैदा होने की सूचना के पहले ही उनकी माँ को जेल में डाल दिया गया। पैदा होते ही वो अपनी माँ की गोद से अलग हो गए, कहीं और चले गए। जीवन भर उनको रणछोड़ जैसे ताने सुनने मिले, लेकिन क्या उन्होंने अपनी व्यक्तित्व में इसके कारण कोई बदलाव आने दिया?
नहीं, वो हमेशा संघर्षपूर्ण जीवन जिए और हमेशा उन्होंने प्रैक्टिकल सही चीज़ का साथ दिया। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि हमेशा सही चीज़ का साथ दें। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या होता है हमारी फील्ड में, ये मैं बताना चाहूँगा। आपको मेडिकल फील्ड में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, मतलब कि हर फील्ड के लिए अलग अलग होता है। एक पुलिस के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म होगा जब समाज में पूरी तरीके से अपराध खत्म हो जाए। दिस मीन्स ये अपने आप एक यूटोपिया की स्थिति होगी कि मतलब जब आपका प्रोफेशन ही, आपके प्रोफेशन की आवश्यकता ही नहीं बचे, मतलब कि पुलिस की आवश्यकता ही नहीं रह जाए ऐसे समाज में, इतना ज़्यादा क्राइम फ्री सोसाइटी हो जाए, कोई न्यायालय या जज की आवश्यकता ही ना रह जाए समाज में, कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप ही ना लगा सके, उसे बोलते हैं। और यही प्रोफेशन हमारा एकमात्र प्रोफेशन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ उन लोगों से जो मेरे साथ में 11-12 पास किए और फिर पीईटी निकाल के बीई करके इंजीनियरिंग करके थर्ड ईयर में ही कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू बाहर चले गए, अरबों रुपए हैं उनके पास में आज की डेट में, टेस्ला गाड़ी चलाते हैं, हर एक साल में गाड़ी बदलते हैं, बहुत सारे घर हैं यूएसए में, यूके में, लेकिन अपने लिए जीते हैं। जीवन उनका खुद के लिए है। अगर आपको सबके लिए जीना है, अगर आपको लोगों के जीवन में ऐसे बदलाव करने हैं रोज़मर्रा के जीवन में जिससे कि वो आपको हमेशा याद रखें, और जब भी वो ब्रश करें, ब्रश करते समय आपको याद करें कि अगर भगवान ने उन्होंने मेरा हाथ ठीक नहीं किया होता, ऑपरेशन करके सही तरीके से कलाई के मूवमेंट सही नहीं आए होते, तो मैं ब्रश नहीं कर पाता। अगर वो कार ड्राइव करें तो उनको अपने शोल्डर के ऑपरेशन का याद रहे कि अगर मेरा शोल्डर सही से मोबिलाइज नहीं होता, अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कार ड्राइव नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आपको याद करें लोग अपने हर काम में, यही वो फील्ड है और कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें कि आपको डेली उन लोगों द्वारा याद किया जाएगा। आपने क्वार्टरली एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया किसी को कमर दर्द के लिए, जो कि काफ़ी सालों से पैरों में भारीपन से पीड़ित था और साथ में परेशान था, चल नहीं पाता था। तो ऐसे जीवन को जीना है, तभी मेडिकल फील्ड में आना है, अन्यथा नहीं आना है, क्योंकि फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे और हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे उन लोगों से जो लोग बहुत आगे हैं आपसे आर्थिक रूप से, भले उनकी सामाजिक उपलब्धि कुछ ना हो। और आज की फील्ड में दोस्तों क्या हो रहा है कि बोलते हैं कि डॉक्टरों का तो कोई इज्जत बची नहीं है। डॉक्टरों ने अपनी इज्जत खुद ही गिराई हुई है। अगर डॉक्टर लोग एक होके चलें, एक दूसरे की बुराई ना करें, यूनाइटेड रहें, मरीज के साथ संवेदना से पेश आएँ, उसको काफ़ी समय दें, उसकी बीमारी को वैसे ही सुने जैसे कि वो सुनते अगर वो उनके घर का व्यक्ति होता तो देखना ये फील्ड फिर से बहुत प्यारा और बहुत शानदार और नोबल प्रोफेशन होने में टाइम नहीं लगने वाला है। धन्यवाद।